दोस्तों आज हम आपको इस महान इंसान के बारे में बताएंगे। अगर आप इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं जानते हो तो आपने अपनी जिंदगी में अभी तक कुछ नहीं जाना मेरे दोस्त। और वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं। दोस्तों ओशो रजनीश का जन्म 11 दिसंबर 1931 को कुचवाड़ा गांव, बरेली तहसील, जिला रायसेन, राज्य मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्हें जबलपुर में 21 वर्ष की आयु में 21 मार्च 1953 में मूल श्री वृक्ष के नीचे संबोधि की प्राप्ति हुई। 19 जनवरी 1990 को पूना स्थित अपने आश्रम में 5:30 बजे के लगभग अपनी देह त्याग दी। और दोस्तों उनका जन्म नाम चंद्र मोहन जैन था। चलिए दोस्तों इस महान शख्स के बारे में 10 ऐसी रोचक बातें बताएंगे जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। चलिए जानते हैं। नंबर 1, ओशो रजनीश के 3 गुरु थे, मगमा बाबा, पागल बाबा और मस्तो बाबा। इन तीनों ने ही रजनीश को अध्यात्म की ओर मोड़ा, जिसके चलते उन्हें पिछले जन्म की याद भी आई। नंबर 2, रजनीश अपने पिछले जन्म में एक कठिन उपवास पर थे जिसमें 3 दिन ही शेष रह गए थे, परंतु उनकी हत्या कर दी थी। अपने इस जन्म के पूर्व 700 वर्ष पूर्व ओशो मृत्यु से पूर्व 21 दिन के उपवास की साधना कर रहे थे। पूरे 21 दिन के उपवास के बाद शरीर छोड़ना था। इसके पीछे कुछ कारण थे, लेकिन 21 दिन पूरे नहीं कर सके और उनको वो 3 दिन इस जीवन में पूरे करने पड़े। यह जीवन उसी जीवन के क्रम में है। नंबर 3, उनकी नानी ने एक प्रसिद्ध ज्योतिषी से ओशो की कुंडली बनवाई थी। कुंडली पढ़ने के बाद वह बोला, यदि यह बच्चा 7 वर्ष तक जिंदा रह जाता है उसके बाद ही मैं इसकी कुंडली बनाऊंगा, क्योंकि इसके लिए 7 वर्ष से अधिक जीवित रहना असंभव ही लगता है, इसलिए कुंडली बनाना बेकार ही है। परंतु यह जीवित रह गया तो महान व्यक्ति होगा। ओशो को 7 वर्ष की उम्र में मृत्यु का एहसास हुआ, परंतु वह बच गए। नंबर 4, एक अनुमान के मुताबिक ओशो ने लगभग 1,50,000 किताबें पढ़ी थी। ओशो ने पहले दुनिया भर के ज्ञानियों के लिखे को खंगाला, उस पर सोचा समझा और फिर जानना कि सच क्या है। जो अच्छा लगा उसे अपना लिया और जो बकवास लगा उसे छोड़ दिया। इसी तरह उन्होंने हर धर्म के पाखंड को उजागर किया और हर किताब का खुलासा कर दिया। उनकी फेवरेट किताबों की लिस्ट को देखना चाहिए। इन किताबों में से 3500 किताबें ऐसी हैं जिन्हें पढ़ने के बाद ओशो ने उन पर साइन किए और एक रंगीन पेंटिंग बनवाई। इसमें से भी 160 ऐसी किताबें थी जिसने ओशो सबसे अधिक प्रभावित हुए। नंबर 5, साल 1981 से 1985 के बीच ओशो अमेरिका में रहे। यहाँ उनके शिष्यों ने ओरेगोन राज्य में 64,000 एकड़ जमीन खरीदकर उन्हें वहां रहने के लिए आमंत्रित किया। इस रेगिस्तानी जगह में ओशो कम्यून खूब फलने फूलने लगा। यहाँ करीब 5,000 लोग रहते थे। यहाँ महंगी गाड़ियाँ, रोल्स रॉयल्स कारें, डिजाइनर कपड़ों की वजह से वे हमेशा चर्चा में रहे। नंबर 6, ओशो ने कहानी, कविता और पत्रों के अलावा कभी कुछ भी नहीं लिखा। बाजार में जो भी किताबें उपलब्ध हैं वे सभी उनके कहे गए प्रवचनों को लिपिबद्ध करके जारी की गई हैं। अपना सारा ज्ञान रिकॉर्ड करवाया और आप ओशो की जितनी भी किताबें देखते हैं वे सभी रिकॉर्डेड ऑडियो के आधार पर लिखी गई हैं। दोस्तों ओशो कोई पारंपरिक संतों की तरह कोई रामायण या महाभारत आदि का पाठ नहीं करवाते थे, न ही व्रत पूजा या धार्मिक कर्मकांड करवाते थे, ना ही वे किसी भी प्रकार का चूर्ण बेच रहे थे। वह स्वर्ग नरक एवं अन्य अंधविश्वासों से परे उन विषय पर बोल रहे थे जिन पर इससे पहले किसी ने भी नहीं बोला था। उनका कहना था कि जीवन ही प्रभु है और ना खोजना कहीं। नंबर 7, अक्टूबर 1985 में अमेरिकी सरकार ने ओशो पर अपरिवास नियमों के उल्लंघन के तहत 35 आरोप लगाए और उन्हें हिरासत में भी ले लिया। उन्हें 4 लाख अमेरिकी डॉलर की पेनल्टी भी भुगतनी पड़ी। साथ ही साथ उन्हें देश छोड़ने और 5 साल तक वापस न आने की सजा भी हुई। यहाँ तक तो ठीक था, परंतु अमेरिकी सरकार ने ओशो को खत्म करने का पूरा प्लान तैयार किया था। कहा जाता है कि इसी दौरान उन्हें जेल में अधिकारियों ने थेलियम नामक धीमे असर वाला जहर दिया था। बाद में उन्हें देश निकाला दिया। दोस्तों ओशो कई यूरोपीय देशों में शरण लेने के लिए भटकते रहे, परंतु अमेरिका के दबाव के चलते उन्हें कहीं भी शरण नहीं मिली। यहाँ तक कि भारत ने भी इसी शर्त पर आने को कहा कि आपके सभी विदेशी शिष्य यहाँ नहीं आ सकते। तब कुछ समय के लिए ओशो को नेपाल ने शरण दी थी। अमेरिकी सरकार के दबाव की वजह से 21 देशों ने या तो उन्हें देश से निष्कासित किया या फिर देश में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। इन देशों में ग्रीस, इटली, स्विट्जरलैंड, स्वीडन आदि थे। नंबर 8, ओशो की एक प्रेमिका थी जिससे ओशो
ओशो प्रेम करते थे वह उसकी तस्वीर अपने बटुए में रखते थे, परंतु वह लड़की वे वक्त ही मर गई। उसके छूटने के बाद रजनीश ने बांसुरी बजाना भी छोड़ दिया और फिर उन्हें उनके पिछले जन्म की प्रेमिका मिली जो जर्मन से पूना आई थी, जिसको नाम दिया गया मां प्रेम निर्वाणा। नंबर 9, ओशो ने दुनिया भर के साहित्यकार, फिल्मकार, संगीतकार, धर्मगुरु, अभिनेता, राजनेता और दार्शनिक को प्रभावित किया है, परंतु इनमें से इक्का दुक्का ही जो इस बात को ईमानदारी से स्वीकार करते थे। ओशो के विचार के कारण दुनिया के सभी क्षेत्रों में वैचारिक क्रांति देखने को मिलती है। नंबर 10, दोस्तों ओशो 1987 में पूना के अपने आश्रम में लौट आए। वह 10 अप्रैल 1989 तक 10,000 शिष्यों को प्रवचन देते रहे। कहा जाता है कि अमेरिका के द्वारा दिए गए जहर का असर यूं तो 6 माह में ही दिखाई देने लगा था, परंतु ओशो ने अपने शरीर को लगभग 5 वर्ष तक जिंदा रखा। इस दौरान वह बहुत ही कमजोर हो गए थे, उनके सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। अंततः 19 जनवरी वर्ष 1990 में ओशो रजनीश ने हार्ट अटैक की वजह से अपनी अंतिम सांस ली। कहा जाता है कि अमेरिकी जेल में रहते हुए उन्हें थैलेसियम का इंजेक्शन दिया गया और उन्हें रेडियो धर्मी तरंगों से लेस चटाई पर सुलाया गया, जिसकी वजह से धीरे धीरे ही सही वे मृत्यु के नजदीक आते रहे। दोस्तों यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।